हेलो फ्रेंड्स, लीटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीटर में आपको कस्टमर कैसे ऐड करना है और कैसे आपको मिल्क कलेक्शन की एंट्री करनी है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। मैं लीटर ऐप ओपन करता हूं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ग्राहक का। मुझे इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक ग्राहकों की सूची और एक ग्राहक जोड़ें। तो अगर आप ग्राहक अपना जोड़ना चाहते हैं तो आप ग्राहक जोड़े पे क्लिक करिए। एक दूसरी स्क्रीन खुलेगी जिसमें पहला ऑप्शन है विक्रेता और दूसरा ऑप्शन है क्रेता। दोस्तों, विक्रेता वो है जो आपको दूध देता है और क्रेता वो है जो आपसे दूध खरीद के लेकर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी कस्टमर ऐड करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे विक्रेता पे क्लिक करता हूँ और उसका मोबाइल नंबर डालता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हमने कुछ डेमो यूज़र्स बना रखे हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर डालना है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और उसका नाम भी सही होना चाहिए। मोबाइल नंबर सही होने के पीछे कारण ये है कि जैसे ही कस्टमर इस मोबाइल नंबर से इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको उसका पूरा डेटा दिखेगा। वो अपने दूध की कीमत, प्रोडक्ट वगैरह सब देख सकता है अपने स्मार्टफोन में। तो फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल ही सही तरीके से सेव करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर वो आपको गाय का दूध देता है या गाय का दूध आपसे ख़रीदता है तो आप गाय का ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद भैंस का ऑप्शन है। अगर वो आपसे भैंस का भी दूध खरीदता है या आपको भैंस का दूध देता है तो आप भैंस पे क्लिक करेंगे। आप फ्रेंड्स दोनों ऑप्शन पे भी क्लिक करके रख सकते हैं या फिर आप किसी एक का भी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। साइड में पर्सनल रेट का ऑप्शन है, इसमें आप उसका पर्सनल रेट डाल सकते हैं। जैसे अगर आप किसी को भैंस के दूध का पर्सनल रेट 45 रुपये देना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको अपना कस्टमर ऐड करना पड़ेगा। यही कस्टमर्स आपको देखना है तो आप जाएंगे ग्राहकों की सूची में, जो कि ग्राहक वाले ऑप्शन में ही है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरह आपने यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स ऐड कर रखे होंगे, चाहे वो बायर्स हों या सेलर्स हों, क्रेता हों या विक्रेता हों, दोनों सारे के सारे यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखेंगे। यहीं से आप उनके दूध का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। पर उसके पहले मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा दूध में, दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है दूध जोड़ें, आप इस पर क्लिक करिए। फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आज की तारीख सेलेक्टेड रहती है और जो 3 बजे का जो टाइम रहता है पहले का, वो सुबह का टाइम माना गया है इस एप्लीकेशन में, और 3 बजे बाद का जो समय है वो शाम का समय माना गया है। तो अभी जो भी मैं एंट्री करूँगा वो ऑटोमेटिकली सुबह में सेव होगी। बाय डिफ़ॉल्ट शाम का ऑप्शन बंद होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आज की तारीख सेलेक्टेड है और मेरे जो कस्टमर है, मैं कस्टमर बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो जो 2 कस्टमर मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं वो यहाँ पे दिखते हैं आपको। तो अगर आप जो कस्टमर सेलेक्ट करना चाहते हैं या तो उसका नाम भी टाइप कर सकते हैं तो वो आ जाएगा, या फिर आप लिस्ट में से डायरेक्टली स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे उसकी एंट्री करनी है तो मैं डालूँगा, मान लो उस कस्टमर का मेरे पास 10 लीटर 500 ग्राम दूध था तो 10.5, और उसकी फ़ैट आई थी 5 और उसकी CLR थी 30 फ्रेंड्स, और इसे मुझे सेव कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि जो एंट्री है वो 22 तारीख की अश्विन चौधरी की गाय की जो एंट्री है वो 10 लीटर 500 ग्राम की 5 फैट 30 CLR की सेव हो चुकी है, और इसका जो रेट हमने पर्सनल रेट डाला था वो पर्सनल रेट यहाँ पे आ चुका है। वो रेट आप चाहे तो वहाँ से बदल भी सकते हैं। जो भी आप रेट लिस्ट सेलेक्ट करेंगे वो रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और आप उसको सेव कर देंगे तो एंट्री सेव हो जाएगी। मैं आपको एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ जल्दी से। ये मैंने यहाँ पे मान लो 5 लीटर दूध खरीदा, 4.5 फैट आई और 28 CLR आई।
तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं SNF ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुकी है, रेट भी आ चुका है और टोटल अमाउंट भी सेव कैलकुलेट हो चुका है। अब मुझे इसे सेव करना है, तो मैं सेव करें, रक्षित करें बटन पे क्लिक करूँगा तो सेव हो जाएगा। ये मैंने इस कस्टमर की गाय की एंट्री करी है। अगर मैं भैंस की एंट्री करूँगा, इसी तरह से मैं भैंस की एंट्री भी करूँगा। 4.5 फैट, 4.5 लीटर, 5 फैट, 30 CLR, ये मैं सेव कर देता हूँ। तो कस्टमर की एंट्री इस तरह से सेव हो सकती है। अगर आप पिछला दूध भी जोड़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ पुरानी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कैलेंडर है वो चालू हो जाएगा और यहाँ से आप जिस कस्टमर की भी, जिस तारीख की भी एंट्री करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे और उसकी एंट्री उस तारीख की आप करेंगे तो सेव हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि किस कस्टमर का कितना दूध हुआ है तो वो आप जाएंगे ग्राहकों की सूची में और जिस कस्टमर पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको दिखने लग जाएंगी। ये देखिए, जैसे हमने आज जो हमारा डेमो यूज़र 5 है उसकी जो एंट्री करी है वो 5 गाय के दूध की 5 लीटर है, 4.5 फैट है, 28 CLR है। उसकी जो रेट है और जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आज के दूध का एक ऑप्शन है, उसके बाद दूध संकलन का दूसरा ऑप्शन है, तीसरा प्रोडक्ट का है और चौथा एडवांस का है। जो दूध संकलन है इसके अंदर टोटल दूध दिखा रहा है वो गाय और भैंस का दोनों का जोड़कर। इसके बाद अगर आप पर्सनली देखना चाहते हैं कि गाय का कितना हुआ तो आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे गाय की डिटेल्स हैं और यहाँ पे भैंस की डिटेल्स हैं। अगर आप किस दिन कितना दूध खरीदा उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी दिन डेली वाइज लिस्ट कस्टमर की आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्योंकि हमने एक ही एंट्री करी है आज की तो ये 22 तारीख की एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट सुबह की शो हो रही है। अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर करके शाम करेंगे तो आप शाम की एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप भैंस पे क्लिक करेंगे तो भैंस की एंट्री देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने भैंस सेलेक्ट करा तो भैंस की आज की एंट्री आ गई। इस तरह से आप हर कस्टमर का पूरा हिसाब किताब देख सकते हैं। अगर आप कस्टमर बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ से मैं दूसरा कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरे कस्टमर्स की डिटेल आ गई। इस तरह से आप सारे कस्टमर्स की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप कस्टमर को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइड में जो 3 बटन्स हैं यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आके आपको संपादित करें बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप अगर उसका पर्सनल रेट या फिर उसकी जान मवेशियों को बदलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका पर्सनल रेट हटा देता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हम इसमें दूध की एंट्री कर सकते हैं और कैसे आपका सारा कलेक्शन का डेटा मैनेज कर सकते हैं। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।